ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में उठता है कि अगर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा ACL टूट गया और मेरे पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो क्या इस कार्ड से मेरा ACL का ऑपरेशन हो पाएगा? क्या इस कार्ड से ऑपरेशन होने के बाद मैं पहले के जैसा हो जाऊँगा? क्या आयुष्मान भारत कार्ड से ACL ऑपरेशन कराने पे जो क्वालिटी होगी ACL की वो दूसरे जो कैश देकर या महंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले ACL जो होते हैं क्या वैसी ही रहेगी? और क्या मैं पहले की तरह फिर से खेलने कूदने लग जाऊँगा? अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो मैं अपना कार्ड कैसे बनवा सकता हूँ? ये सवाल सभी के मन में आजकल उठते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में काम करता हूं। तो आज का वीडियो मैंने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे पास हमारी क्लिनिक में अक्सर ये डाउट लेके लोग आते हैं कि आखिर आयुष्मान भारत कार्ड अगर हमारे पास है तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है हमारी ACL की या हमारे लिगामेंट की दूसरी सर्जरी के लिए। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? देखिए, भारत सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, जो कि एक कैशलेस इंश्योरेंस है जिसमें कि आपको कोई प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता है। तो इस कार्ड में 5 लाख तक का निःशुल्क ऑपरेशन या कोई भी इलाज आप प्राइवेट अस्पतालों में या गवर्नमेंट अस्पतालों में भी करवा सकते हैं। तो एक तरीके का ये इंश्योरेंस है जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें और भी मध्यम वर्गीय लोगों को भी जोड़ रही है, और इवन जो सरकारी कर्मचारी पहले थे, मेरे पास बहुत से पुलिस के कर्मचारी या फिर हेल्थ वर्कर्स आते हैं जिनके पास गवर्नमेंट के थ्रू स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान कार्ड जैसा बना हुआ है, जिससे कि वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी निःशुल्क करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हुई कि इस कार्ड की लिमिट 5 लाख है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आपको कोई चोट लगी है या फिर कोई आपको ऑपरेशन होना है तो उसमें 5 लाख तक का खर्च उसमें मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं। इसमें गवर्नमेंट ने हर ऑपरेशन के लिए कुछ लिमिटेड पैकेजेस दिए हुए हैं। एक लिमिटेड राशि है, जितनी राशि आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मिलेगी। जैसे ACL सर्जरी के लिए भी कुछ पर्टिकुलर राशि अलॉट की गई है। तो वो जो राशि है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि दिन प्रतिदिन काफ़ी इम्प्रूव होती चली गई है, जिससे कि आपको सुविधा होगी और आपका ऑपरेशन ACL का आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है। मुझे लगता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सभी में ये आयुष्मान कार्ड के द्वारा ऑपरेशन की सुविधा आजकल उपलब्ध है। ये गवर्नमेंट का एक मानक है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड धारकों का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आप जाकर के ये सर्जरी करवा सकते हैं। हमारे पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। अब दूसरा ये हुआ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में उठता है कि अगर आयुष्मान कार्ड से हमने ऑपरेशन करवाया तो क्या हमारा पैर पहले के जैसा हो जाएगा? क्या इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये गरीबों के लिए दिया जाने वाला कार्ड है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ACL सर्जरी होती है, इसमें हम लोग आपके ही टेंडन को ले करके उसको बटन या फिर स्क्रू से आपके घुटने में टाइट कर देते हैं। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि हमने ये एक्सप्लेन किया है कि हम ACL सर्जरी कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका हमने लिगामेंट बनाया है उसको जोड़ने के लिए जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं, सिर्फ वो है जो कि कॉस्ट डिफरेंस लाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो आपका ग्राफ्ट होता है वो आपके पैर में ही लिगामेंट बन जाता है और आपके शरीर का ही एक अंग हो जाता है। उस समय किसी भी तरीके के इम्प्लांट की कोई भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि अगर हमने आयुष्मान भारत योजना से अपना ऑपरेशन करवाया तो हमारी क्वालिटी जो ACL की रहेगी वो किसी भी और मरीज की जो कि कैश दे के करवाया या बहुत महंगा ऑपरेशन कराया है तो उससे ख़राब रहने वाली है। देखिए, जो क्वालिटी ऑफ ACL है वो आपके बॉडी से ही निकला हुआ पार्ट है। तो आपकी बॉडी में जितनी अच्छी मसल्स रहेंगी, जितने स्ट्रॉन्ग टेंडन्स रहेंगे, जितने अच्छे से आप अपना एक्सरसाइज और रिहैब करेंगे और जितने अच्छे से आपका ऑपरेशन करने वाला सर्जन ने किया है, उतने ही अच्छी आपकी रिकवरी होगी। तो आयुष्मान भारत से करने के बाद भी आप उतने ही अच्छे रिकवरी और उतना ही स्ट्रॉन्ग ACL लेके रहेंगे जितना कि कोई एक प्राइवेट महंगे इंश्योरेंस में या फिर कई लाख रुपए दे करके किसी ने कैश में सर्जरी करवाई हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आयुष्मान भारत द्वारा किया हुआ ACL आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। अब सवाल आता है
कि अगर ऐसा ही है तो फिर कॉस्ट डिफरेंस क्यों है, क्योंकि आयुष्मान भारत स्कीम का जो कॉस्ट है और जो प्राइवेट इंश्योरेंस जितने भी, मैं नाम नहीं लूँगा, पर जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उसमें उसी सर्जरी के लिए कॉस्ट ज़्यादा क्यों है। दोस्तों ये समझिए कि जो भी कॉस्ट होती है उसका कई कारण ये भी होता है कि आपका स्टे कितने दिनों का है, आपको किस वार्ड में रखा गया है। समझिए वार्ड, जनरल वार्ड से लेकर के प्राइवेट, डिलक्स, सुपर डिलक्स, एसी, कई तरीके के वार्ड होते हैं। तो आयुष्मान भारत में अगर आप हैं तो चूंकि ये एक बीपीएल और गरीब लोगों के लिए ये कार्ड है, तो इसमें आपको आमतौर पर जनरल वार्ड ही मिलता है। और ये भी मानिए कि जनरल वार्ड जब रहेगा तो आपके जो चार्जेस होंगे वो कम होंगे, तो उससे चार्जेस कम हुआ, मगर जो आपकी दवाइयाँ लगती हैं, जो आपका इम्प्लांट लगता है, जो आपकी सर्जरी होती है, जो आपका ऑपरेशन थिएटर है और जो आपका सर्जन है, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो आपके रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो भी खर्च ये पड़ते हैं ये इन चीज़ों की वजह से बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि कुछ फैंसी इम्प्लांट डेफिनेटली होते हैं यूज़, जो कि महंगे हॉस्पिटल्स में और महंगे इंश्योरेंस स्कीम्स में लगते हैं, बट उसका आपके रिजल्ट से कोई भी फ़र्क नहीं है। जो रिजल्ट होता है वो केवल आपके रिहैब, आपकी टेंडन क्वालिटी और आपकी सर्जरी कैसी की गई है उस पर निर्भर करती है। तो आप आयुष्मान भारत द्वारा भी सर्जरी करवा करके वापस स्पोर्ट्स में लौटेंगे, वापस अपना सारा काम करेंगे। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से कसरत करना है और जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको करना है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आयुष्मान भारत द्वारा किया हुआ सर्जरी आपका इन्फीरियर होने वाला है। अब एक सवाल और भी आता है कि अगर हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो उस कार्ड को हम कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं जिसमें कि आयुष्मान भारत कार्ड के लोग हैं, तो आप अपने नियरेस्ट, आप अगर गांव में रहते हैं तो अपने ग्राम प्रधान से मिल सकते हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो अपने पार्षद से मिल सकते हैं, आपके एरिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उससे मिल सकते हैं। कभी कभी कैंप्स भी लगते हैं, उसके थ्रू मिल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ श्योर होनी चाहिए कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बिल्कुल सही बने, आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम, पता, आपके पिता का नाम है वो सब कुछ उसमें भी रहे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें ऑपरेशन की प्रक्रिया क्या होती है। आपका अगर एक बार आपका श्योर हो गया कि आपको ACL टीयर हो गया है, आप हमारे पास आएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, हम आपके कार्ड को सबमिट करेंगे, आपकी सारी फाइंडिंग्स लिखी जाएंगी और आपका MRI भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर उसमें सब कुछ सही है तो आपका अप्रूवल आएगा और उसके तुरंत बाद ही आपका हम ऑपरेशन करेंगे। 2-3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिनों तक आपको रोकना है वो सब कुछ आपको रोका जाएगा। आपका निःशुल्क इलाज होगा, अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट पड़ेगा और उसके बाद आपको हम डिस्चार्ज करेंगे और घर जाके दवाइयाँ खाएंगे और कसरत करेंगे और किसी भी जनरल मरीज की तरह जो फॉलोअप होता है वैसा फॉलोअप करते रहेंगे। और 6 महीने में ही आप अपने वापस काम पे नॉर्मली लौट जाएंगे। और हम अपने आयुष्मान भारत के पेशेंट में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा रिहैब प्रोटोकॉल है और जो हमारा रिकवरी स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, चाहे हम किसी भी अदर स्कीम से करें, चाहे हम आयुष्मान भारत योजना से करें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारा इन्फीरियर क्वालिटी का इम्प्लांट लगने वाला है। आयुष्मान भारत कार्ड का जो मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी दिखा कि अन्य इंश्योरेंस में ऐसा होता है, प्राइवेट इंश्योरेंस में, कि अगर आपको चोट लगी, आपने इंश्योरेंस कार्ड बनवाया तो वो उसमें कवर्ड नहीं होगा। बट जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका चोट लगा उसके बाद भी अगर आपने कार्ड बनवाया तो वो वैलिड होता है फ्रॉम डे 1। तो कुछ भी कैंसिलेशन का इसमें पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट स्कीम है। तो आपको कंप्लीट कवरेज दिया जाता है आपके सारे चोटों के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अपने पुराने वीडियोस में बता चुके हैं कि हम लोग जब भी ACL करते हैं तो हम अपने इतने अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट डालते हैं कि, और इतना अच्छे से ग्राफ्ट प्रिपरेशन और स्ट्रेंथ रहता है कि हम लोग आमतौर पे केवल ACL टीयर जब होता है आइसोलेटेड तो उसमें हम लोग ब्रेसिंग भी नहीं देते, जिससे कि रिहैब हमारा बहुत फास्ट होता है। तो हम अपने आयुष्मान भारत योजना के पेशेंट्स में भी ब्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि हमें श्योर है कि जो हमने इम्प्लांट डाला है वो गुड क्वालिटी का है और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब रेट्स इतने अच्छे हैं कि हम लोग गुड क्वालिटी इंपोर्टेड इम्प्लांट्स भी आयुष्मान भारत के पेशेंट्स में लगा पा रहे हैं। और दूसरा एक और भी है कि केवल ACL ही नहीं, आयुष्मान भारत धारक जो भी योजना के जो धारक हैं उनका घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण भी अच्छे इम्प्लांट के साथ में अब मुफ्त में हो रहा है। तो इस योजना का लाभ उठाएं और वापस अपने काम पर लौटें। धन्यवाद।